चलिए हो गया। चलिए आज हम लोग को उत्तर प्रदेश पढ़ना, उम्मीदों का शहर उत्तर प्रदेश। अब देखिए भारत में अगर आप लोग से पूछा कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। हाँ, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ये हम लोग के देखिए ओवरव्यू आप लोग के उत्तर प्रदेश के मैप बनाया गया, ठीक ना। तो उत्तर प्रदेश, तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान है ना। अब देखिएगा तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से कितने भागों में बांटे थे? 4। उत्तर प्रदेश को राजनीतिक क्षेत्रों के हिसाब से 4 भागों में बांटते हैं। ये वाला एरिया आप लोग के क्या कहलाता है? ये वाला एरिया पूर्वांचल। ये वाला एरिया क्या कहलाता है? पूर्वांचल। और नीचे वाला आप एरिया क्या कहलाता है? बुंदेलखंड। नीचे वाला एरिया बुंदेलखंड। और ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है? अवध। ऊपर वाला एरिया क्या कहलाता है? अवध। अवध के आप लोग के देखिएगा लखनऊ के पुराना नाम क्या था? अवध। लखनऊ के पुराना नाम अवध। अवध में आप लोग देखें ना तो होली पर्व है ना जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है अवध में। आप लोग के यहाँ एगो होली सुनेंगे, होली खेले रघुवीरा अवध में। हाँ सुने ना, तो ये होली पर्व यहाँ है ना जो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप लोग कौन सा एरिया है? अवध। ये वाला एरिया आप लोग के हो जाएगा रोहिलखंड। ये वाला एरिया क्या है? रोहिलखंड। ये वाला एरिया रोहिलखंड। तो देखिए उत्तर प्रदेश को हम लोग राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से कितने भागों में बांटते हैं? 4। ये वाला आप लोग के मिलेगा पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, रोहिलखंड। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और रोहिलखंड। ये वाला एरिया देखिएगा ना तो इधर आप लोग के सटा हुआ, आप लोग एड्रेस लाए होंगे तो पेज नंबर आप लोग निकालिएगा 15। पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 में मिलेगा आप लोग को उत्तर प्रदेश। पेज नंबर 15 निकाल लिए? हाँ, तो पेज नंबर 15 में आप लोग को मिलेगा उत्तर प्रदेश। अब देखिएगा अच्छा से ध्यान से देखिएगा क्या। हाँ अब देखिएगा इधर आप लोग इधर देखिएगा तो आप लोग के सटा हुआ मिलेगा हम लोग के बिहार, अपना बिहार इधर मिलेगा बिहार। तो ये पूर्वांचल वाला एरिया से सटा हुआ क्या है? बिहार। तो इसलिए दोनों के आपस में कल्चर मिलता जुलता रहेगा, पूर्वांचल वाला बिहार के साथ दोनों के कल्चर है ना जो मिलता जुलता रहेगा। ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड आप लोग के सूखाग्रस्त एरिया है। बुंदेलखंड क्या है? सूखाग्रस्त एरिया। आइए आप लोग के अवध हो गया, ये क्या हो गया? रोहिलखंड। तो आप लोग के उत्तर प्रदेश को राजनीतिक क्षेत्र के हिसाब से कितने भागों में बांटते हैं? 4। कौन को? पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध और रोहिलखंड। अब देखिएगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक करके इसको में पार्ट जो भी आप लोग के कुछ इंपॉर्टेंट होता है ना जो हम लोग सब पढ़ लेंगे इसमें राजस्थान में। तो सबसे पहले आप लोग के यहाँ पर ही मिलेगा सहारनपुर। सहारनपुर के हल्का नीचे मिलेगा, वहीं सहारनपुर में मिलेगा देवबंद। सहारनपुर में ही क्या मिलेगा? देवबंद। तो सहारनपुर के देवबंद किसके लिए प्रसिद्ध है? मुस्लिम मदरसा के लिए। मुस्लिम मदरसा के लिए, तो मदरसा के लिए आप लोग के प्रसिद्ध है कौन सा? सहारनपुर के देवबंद मदरसा के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर ही देखिएगा तो यहाँ पर ही मिलेगा शामली। यहाँ पर ही क्या मिलेगा? शामली। शामली और शामली के नीचे आएगा तो क्या मिलेगा? बागपत। शामली और यहाँ पर ही क्या मिलेगा? बागपत। शामली और बागपत। तो शामली और बागपत है जो हरित क्रांति का केंद्र। हरित क्रांति का केंद्र कौन? शामली और बागपत। हरित क्रांति का केंद्र शामली और बागपत। अब यहाँ से देखिएगा हरित क्रांति से आप लोग को बहुत सा क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा कि हरित क्रांति का शब्द सबसे पहले किसने दिया था? विलियम गार्ड। हरित क्रांति का शब्द सबसे पहले किसने दिया? विलियम गार्ड। और हरित क्रांति का पूछेगा जनक तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन पूछा कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? तो एस स्वामीनाथन। भारत में जनक पूछेगा एस स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के भारत में जनक एस स्वामीनाथन। अगर जनक सिर्फ पूछेगा तो नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग और भारत में जनक पूछेगा तो एस स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति के भारत में जनक कौन है? एस स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा, हरित क्रांति का भारत में शुरुआत कब से हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब से? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। और तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल है 1961 से लेकर के कितना तक? 66। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में आप लोग के तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 66 में हुआ था। तो हरित क्रांति में यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछेगा, हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा यूज कौन सा राज्य किया था? पंजाब। पंजाब और हरियाणा सबसे ज़्यादा पंजाब।
और हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा जोर किस फसल पर दिया गया था? तो गेहूँ। सबसे ज़्यादा किस फसल पर जोर दिया गया था? गेहूँ। तो आप लोग के इतना इम्पोर्टेंट है हरित क्रांति से, हरित क्रांति से इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये मिला आप लोग के शामली, यहाँ पर क्या मिला? बागपत। शामली बागपत हरित क्रांति का क्या है? केंद्र है। हाँ, तो आप लोग की याद हो गया होगा। हरित क्रांति के शब्द सबसे पहले किसने दिया? विलियम गार्ड। हरित क्रांति के भारत में जनक पूछेगा, एस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के सिर्फ जनक पूछेगा, नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति के भारत में शुरुआत कब हुआ था? तीसरी पंचवर्षीय योजना। और आप लोग के तीसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल ये पूछा जाता है। तो 1961 से लेकर के 66, 1961 से लेकर के 66। और सबसे ज़्यादा जोर किस फसल पर दिया गया? और सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला, सबसे ज़्यादा यूज करने वाला राज्य कौन? तो पंजाब। पंजाब और हरियाणा। पंजाब सबसे ज़्यादा पूछेगा तब पंजाब। तो आप लोग सबसे पहले सहारनपुर मिलेगा, सहारनपुर में ही मिलेगा देवबंद, मुस्लिम मदरसा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ही मिलेगा शामली, और फिर मिलेगा बागपत, हरित क्रांति का केंद्र है। और फिर इधर थोड़ा सा इधर आएगा तो क्या मिलेगा? मेरठ। आप लोग क्या मिलेगा? मेरठ। तो मेरठ, तो मेरठ में, मेरठ से ही देखिएगा 10 मई 1857 के जो क्रांति हुआ था, 10 मई 1857 के जो क्रांति हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। 10 मई 1857 के जो क्रांति हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। अब देखा जाओ खेल उद्योग, तो कागज और खेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह? मेरठ। कागज और खेल उद्योग के लिए मेरठ। कागज और खेल उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो मेरठ। यहीं पे आप लोग के मिलेगा, यहाँ के ननखटाई प्रसिद्ध है। ननखटाई, मेरठ के ननखटाई प्रसिद्ध है। यहीं पर ही आप लोग के मिलेगा कागज तथा कापी तथा किताब का प्रिंटिंग प्रेस मिलेगा। कापी और किताब के लिए, कापी और किताब के प्रिंटिंग प्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आप लोग के प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग के क्या मिला? 10 मई 1857 के जो क्रांति का शुरुआत हुआ था, वो कहाँ से हुआ था? मेरठ। और कागज तथा खेल उद्योग कहाँ मिलेगा? मेरठ। कागज तथा खेल उद्योग मेरठ। और मेरठ के हल्का नीचे आइएगा तो मिलेगा गाजियाबाद। मेरठ के हल्का नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा? गाजियाबाद। तो गाजियाबाद, गाजियाबाद है जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र। तो गाजियाबाद क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। आप लोग के गाजियाबाद कभी कभी पूछता है कि किस नदी के किनारे है? तो हिंडन नदी। गाजियाबाद किस नदी के? तो हिंडन नदी। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी। और हिंडन नदी। और यहाँ पर आप लोग के एगो एयरबेस मिलेगा, हिंडन एयरबेस। तो गाजियाबाद में कौन सा एयरबेस? हिंडन एयरबेस। किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे। आप लोग के गाजियाबाद क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है। गाजियाबाद औद्योगिक क्षेत्र है, हिंडन नदी के किनारे है, हिंडन एयरबेस है। तो ये आप लोग को कौन सा मिला था? मेरठ। ये आप लोग के मिला गाजियाबाद। यहाँ पर हल्का ऊपर जाएगा तो मिलेगा मुरादाबाद। गाजियाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मुरादाबाद। मुरादाबाद में मिलेगा आप लोग के पीतल उद्योग। मुरादाबाद में क्या मिलेगा? पीतल उद्योग। तो पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? मुरादाबाद। पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद। पीतल उद्योग के लिए कौन सा? मुरादाबाद। और मुरादाबाद के ऊपर जाएगा तो आप लोग के मिलेगा गाजियाबाद, मुरादाबाद। यहाँ पर मिलेगा रामपुर। यहाँ पर ही मिलेगा हल्का नीचे रामपुर। गाजियाबाद, मुरादाबाद, यहाँ पर ही मिलेगा रामपुर। तो रामपुरी चाकू है ना, रामपुरी चाकू के लिए प्रसिद्ध है कौन? रामपुर। रामपुर है जो चाकू के लिए प्रसिद्ध है, रामपुरी चाकू। और यहाँ पर ही आएगा तो मिलेगा पीलीभीत। यहाँ पर ही क्या मिलेगा? पीलीभीत। तो पीलीभीत क्या है? तराई क्षेत्र है। अभी ये वाली जगह है जो हिमालय के नीचे बाढ़ में क्या हुआ है? डूबा हुआ। ये पीलीभीत क्या है? तराई क्षेत्र है। पीलीभीत क्या है? तराई क्षेत्र। हिमालय के नीचे बाढ़ में क्या हो गया? डूब गया। तो यहाँ पर ही देखिएगा, सबसे पहले हम लोग पढ़े कौन सा? सहारनपुर। फिर क्या? देवबंद। फिर सबसे पहले सहारनपुर, देवबंद। यहाँ पर ही मिला शामली, बागपत। शामली, बागपत। यहाँ पर फिर मिला मेरठ। और मेरठ के नीचे गाजियाबाद, मुरादाबाद, और फिर रामपुर। गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। गाजियाबाद, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत। गाजियाबाद में आप लोग के हिंडन एयरबेस, हिंडन नदी के किनारे औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर याद क्या है? पीतल उद्योग। यहाँ पर ही आप लोग के फिर मिला था रामपुर, चाकू उद्योग। रामपुर किसके लिए? चाकू उद्योग। यहाँ पर ही आप लोग के मिला था तराई क्षेत्र, अति पीलीभीत। पीलीभीत किसके लिए? तराई क्षेत्र। अब पीलीभीत के नीचे आइएगा तो यहाँ पर ही मिलेगा बरेली। यहाँ पर ही क्या मिलेगा? बरेली। यहाँ पर ही क्या मिलेगा? बरेली। तो देखिए बरेली। तो सेना की छावनी कहाँ है? बरेली में। बरेली में मिलेगा सेना की छावनी। और सुन्नी संप्रदाय का केंद्र बरेली में मिलेगा सेना की छावनी। सेना, ये बरेली है, बरेली में क्या मिलेगा? सेना की छावनी। और सुन्नी संप्रदाय का क्या मिलेगा? केंद्र। तो सुन्नी संप्रदाय का केंद्र और सेना की छावनी बरेली में।
सेना के छावनी सुन्नी संप्रदाय का केंद्र। अब बरेली के नीचे है तो मिलेगा अलीगढ़, नहीं अलीगढ़, यहाँ पर क्या मिलेगा अलीगढ़, यहाँ पर मिलेगा अलीगढ़, यहाँ पर क्या मिलेगा अलीगढ़। तो देखिएगा यहाँ पे ये आप लोग कौन सा जगह है अलीगढ़, ये कौन सा अलीगढ़। तो अलीगढ़ में आप लोग के मिलेगा अलीगढ़। तो अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, अलीगढ़ में मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिलेगा। अलीगढ़ में ही मिलेगा ताला उद्योग, ताला उद्योग पूछेगा तो कहाँ अलीगढ़। ताला उद्योग कहाँ में अलीगढ़, ताला उद्योग अलीगढ़। अलीगढ़ में मिलेगा मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ मिलेगा अलीगढ़। ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आप लोग के एक क्वेश्चन पूछेगा ताला परियोजना पूछेगा था कहाँ भूटान, ताला परियोजना कहाँ में भूटान में, ताला परियोजना भूटान में। लेकिन ताला उद्योग पूछेगा अलीगढ़, ताला उद्योग कहाँ अलीगढ़, लेकिन ताला परियोजना भूटान, ताला परियोजना भूटान, ताला परियोजना भूटान। यहाँ पर ही मिलेगा आप लोग के अलीगढ़ के नीचे मिलेगा आप लोग के कृष्ण भगवान के जन्म स्थल कहाँ वृंदावन। तब वृंदावन, तब वृंदावन में आप लोग के मिलेगा कृष्ण भगवान के जन्म स्थल। कृष्ण भगवान के जो जन्मभूमि है वो कहाँ है वृंदावन। कृष्ण भगवान के जन्मभूमि वृंदावन, कृष्ण भगवान के जन्मभूमि आप लोग के मिलेगा वृंदावन, वृंदावन मिलेगा। वृंदावन के नीचे देखिएगा वृंदावन। सब एक और क्वेश्चन यहाँ से है, कृष्ण भगवान के जन्मभूमि कहाँ वृंदावन, लेकिन आप लोग के पूछा वृंदावन गार्डन कहाँ है, वृंदावन गार्डन। हाँ, तो वृंदावन गार्डन कहाँ है मैसूर, और मैसूर कहाँ है कर्नाटक में। देखिए वृंदावन गार्डन, वृंदावन गार्डन आप लोग के कर्नाटक में यहाँ पर ही मिलेगा। वृंदावन गार्डन मैसूर, मैसूर इतनी पर ही मिलेगा कर्नाटक, मैसूर के नहीं है मैसूर। देखिए ये वाली मैसूर है, यहाँ पे मैसूर, मैसूर यहाँ पे आप लोग के मिलेगा मैसूर, मैसूर। तो वृंदावन गार्डन पूछेगा था कहाँ मैसूर में, और मैसूर है कहाँ में कर्नाटक। वृंदावन गार्डन कहाँ मैसूर, और मैसूर कहाँ में है कर्नाटक में, मैसूर कहाँ में कर्नाटक में। ये वृंदावन यानी कृष्ण भगवान के जन्म नगरी है वृंदावन, कृष्ण भगवान के जन्म नगरी कहाँ वृंदावन। और वृंदावन के नीचे थोड़ा सा आएगा हल्का नीचे आएगा तो आप लोग को मिलेगा मथुरा। वृंदावन के हल्का नीचे आएगा तो क्या मिलेगा मथुरा। तो वृंदावन के हल्का नीचे तो मथुरा, मथुरा में मिलेगा आप लोग के तेल शोधा कारखाना, तेल शोधा कारखाना कहाँ मथुरा में, तेल शोधा कारखाना कहाँ में मथुरा में, मथुरा में। देखिए तेल शोधा कारखाना मथुरा में है, और यही तेल शोधा कारखाना के कारण आगरा में क्या है ताजमहल, आगरा में क्या है ताजमहल, जिसका रंग कैसा हो गया है पीला, कैसा हो गया है पीला, किसके कारण। तो यहाँ पढ़े मथुरा में तेल शोधा कारखाना के कारण आगरा में जो ताजमहल है उसका रंग कैसा हो गया है पीला। अब इन्हें आप लोग की मिलेगा यहाँ पर ये तो मिलेगा फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी। तो फतेहपुर सीकरी मिलेगा। तो अकबर ने क्वेश्चन पूछा अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था फतेहपुर सीकरी, अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया फतेहपुर सीकरी। लेकिन यहाँ जब राजधानियाँ बनाया ना फतेहपुर सीकरी में तो यहाँ पानी के क्या हो गया दिक्कत, पानी के क्या हो गया दिक्कत, जिसके चलते उसको लेके चल गया कहाँ पे दिल्ली पे, कहाँ लेके चले गया दिल्ली। यहाँ पर ही दिल्ली मिलेगा आप लोग के। तो फतेहपुर सीकरी से कहाँ लेके चल गया पानी के दिक्कत के चलते दिल्ली। तो फतेहपुर सीकरी, तो अकबर ने राजधानी कहाँ बनाया था फतेहपुर सीकरी, पानी के दिक्कत के चलते कहाँ लेके चल गया दिल्ली। अब देखिएगा ये आप लोग कौन सा जगह मिलेगा आगरा, आगरा। तो आगरा में मिलेगा ताजमहल जो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, कुछ लोग घूमे भी गए होंगे। तो आगरा में क्या मिलेगा ताजमहल। अब ताजमहल किस चीज़ से बना हुआ है संगमरमर, कैसा संगमरमर, तब वाइट सफ़ेद संगमरमर। कौन सा संगमरमर सफ़ेद संगमरमर। अब देखिएगा यहाँ पे सफ़ेद संगमरमर से सबसे पहले बनने वाला इमारत आप लोग को पूछेगा तो इत्मातुद्दौला के मकबरा। सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला सबसे पहला मकबरा पूछेगा तो इत्मातुद्दौला के मकबरा। किसका मकबरा है इत्मातुद्दौला के मकबरा। सफ़ेद संगमरमर से सबसे पहले बनने वाला मकबरा कौन सा है इत्मातुद्दौला के मकबरा, जिसको जहांगीर ने अपने ससुर यानी कहे का मतलब जहांगीर के जो पत्नी हुई नूरजहां, और नूरजहां ने अपने पिता के लिए सफ़ेद संगमरमर से इत्मातुद्दौला के क्या बनवाई थी मकबरा। तो नूरजहां ने अपने पिता के लिए इत्मातुद्दौला के मकबरा बनाया था, किससे सफ़ेद संगमरमर से। जो भारत में बनने वाली सबसे पहला मकबरा था सफ़ेद संगमरमर से। जब इसको शाहजहां ने देखा तो इसको प्रेरित होकर के, इतना सुंदर था कि इससे प्रेरित होकर के किसका निर्माण कर दिया ताजमहल का, ताजमहल का अपनी बेगम मुमताज़ की याद में, है ना। किसका निर्माण किया ताजमहल के,
ताजमहल के, ताजमहल के निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां। लेकिन पूछा कि ताजमहल के वास्तुकार कौन है? था उस्ताद अहमद लाहौरी। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता। ताजमहल के वास्तुकार पूछेगा तो उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। भारत में बनने वाला सबसे पहला सफ़ेद संगमरमर से मकबरा कौन सा है? इत्माद-उद-दौला का मकबरा। भारत में बनने वाला सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला सबसे पहली मकबरा इत्माद-उद-दौला का मकबरा। इससे प्रेरित होकर के किसने? शाहजहां ने किसका निर्माण कर दिया? ताजमहल के, ताजमहल का निर्माण कर दिया। तो ये हम लोग के आगरा है। आगरा में मिला क्या? ताजमहल। और ताजमहल यहीं पर ही आप लोग के मिलेगा भारत के सबसे बड़ा पागल खाना। भारत के सबसे बड़ा पागल खाना कहाँ? ताजमहल। आगरा में नहीं, आगरा में ताजमहल बोला गया ना। भारत के सबसे बड़ा पागल खाना तो आगरा में। भारत में सबसे बड़ा पागल खाना मिलेगा तो आगरा में। और आप लोग के रांची में भी पागल खाना मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा काम है आगरा में। आगरा में ही मिलेगा आप लोग के सबसे यहाँ फेमस की मिठाई, फेमस मिठाई तो पेठा यानी मुरब्बा। यहाँ के फेमस मिठाई आप लोग के पेठा यानी मुरब्बा, मुरब्बा। तो ये हम लोग के मिल गया ताजमहल। तो ताजमहल के आप लोग के आगरा में, आप लोग के यहाँ पे आगरा है, आगरा में मिलेगा ताजमहल। ताजमहल में आप लोग के आगरे में ही मिलेगा सबसे बड़ा पागल खाना। यहाँ के प्रसिद्ध मिठाई कौन सा? पेठा। ताजमहल का निर्माण किसने किया था? शाहजहां। इससे पहले कौन सा किसके द्वारा बनाया गया है ताजमहल? तो सफ़ेद संगमरमर। सफ़ेद संगमरमर से बनने वाला सबसे पहला मकबरा भारत में तो इत्माद-उद-दौला के मकबरा है ना। अब देखिए ये आगरा के बाद आप लोग के मिलेगा, आगरा के बाद आप लोग के मिलेगा फिरोजाबाद। आगरा के बाद क्या मिलेगा? फिरोजाबाद। तो फिरोजाबाद में आप लोग के चूड़ी उद्योग, फिरोजाबाद। आप लोग ये कौन सा जगह है? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग पूछेगा, फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद। इसलिए इसको बोलते हैं सुहाग नगरी। सुहाग नगरी किसको बोलते हैं? फिरोजाबाद को। फिरोजाबाद में आप लोग के मिलेगा चूड़ी उद्योग, सुहाग नगरी कहते हैं। उसके बाद आप लोग के मिलेगा मैनपुर, मैनपुरी। देखिए मिलेगा एटलस है मैनपुरी, मिला मैनपुरी। मुलायम सिंह का गढ़ माना जाता था मैनपुरी। मुलायम सिंह का गढ़ मैनपुरी, मुलायम सिंह का गढ़ मैनपुरी। अब मैनपुरी के बाद फिर आइएगा तो यहाँ पर मिलेगा कन्नौज। कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज है त्रिपक्षीय संघर्ष के लिए, त्रिपक्षीय पाल, 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 प्रतिहार और राष्ट्रकूट में। देखिएगा यहाँ पर क्या मिलेगा? कन्नौज। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। एक नीचे आइएगा, एक नीचे तो आप लोग के यहाँ पर ही मिलेगा झांसी। यहाँ पर ही क्या मिलेगा? झांसी। यहाँ पर ही क्या मिलेगा? झांसी। झांसी यहाँ रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब देखिएगा इसको, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने यहीं से विद्रोह किया था और इस झांसी की रानी के लक्ष्मीबाई के विद्रोह को दबा दिया था हीरोज ने। रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को किसने दबाया? हीरोज ने। किसने दबा दिया था? हीरोज ने। तो क्वेश्चन पूछेगा रानी लक्ष्मीबाई के विद्रोह को किसने दबाया था? हीरोज। तो झांसी यहाँ पर ही मिलेगा, झांसी। आगे देखिएगा झांसी में ही आप लोग के मिलेगा, देखिएगा झांसी। हाँ, तो यहाँ से आप लोग के दो गलियारा आप लोग के यहाँ पे मिलन करता है, पूरा पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा। जहाँ पे एक दूसरे के मिलते हैं उस जगह को क्या नाम है? झांसी। तो देखिए पूरा पश्चिम गलियारा आप लोग के पोरबंदर, पेज नंबर 11 निकालिएगा एटलस में तो आप लोग के अच्छे से पता चलेगा। गुजरात के में मिलेगा, पोरबंदर से स्टार्ट होगा। अब आप लोग के असम के सिलचर तक जाता है। पूरा पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है? पूरा पश्चिम गलियारा तो गुजरात के पोरबंदर से स्टार्ट होगा और असम के सिलचर तक जाएगा। आप लोग के उत्तर दक्षिण गलियारा है तो श्रीनगर से स्टार्ट होगा, आप लोग के कन्याकुमारी तक जाएगा। और दोनों एक जगह जहाँ पे कहाँ पे मिलते हैं? तो ये झांसी में। एक दूसरे को कहाँ पे मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। आगे देखिए ये झांसी मिल गया। अब झांसी के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ही मिलेगा आप लोग के कानपुर। झांसी के ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा? कानपुर। झांसी के ऊपर जाएगा तो आप लोग के मिलेगा कानपुर, मिला कानपुर, कानपुर। तो देखिए कानपुर, तो कानपुर औद्योगिक क्षेत्र है। कानपुर क्या? औद्योगिक क्षेत्र है।
कानपुर में आप लोग के मिलेगा चमड़ा उद्योग। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कानपुर। चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा जगह? कानपुर। चमड़ा उद्योग दलहन अनुसंधान केंद्र पूछेगा, कानपुर। दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर। कानपुर के देखिएगा ना तो गंगा नदी के किनारे है। कानपुर आप लोग पूछे, कानपुर शहर है जो किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। कानपुर है जो किस नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन पूछा था कानपुर शहर है जो किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। तो देखिए कानपुर में आप लोग का औद्योगिक क्षेत्र मिला। चमड़ा उद्योग पूछेगा तो कहाँ? कानपुर। दलहन अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो कानपुर। किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा, 1857 के जो क्रांति हुआ था पूरा भारत में, 1857 के जो क्रांति हुआ था वहाँ से नाना साहेब और तात्या टोपे, नाना साहेब और तात्या टोपे जो 1857 के क्रांति किए थे वो कहाँ से किए थे? यही कानपुर के बिठूर से। कानपुर के कहाँ से? बिठूर से। कानपुर के कहाँ से? बिठूर से। तो नाना साहेब और तात्या टोपे जो 1857 के जो क्रांति किए थे, विद्रोह किए थे, कहाँ से किए थे? कानपुर के बिठूर से। कानपुर के बिठूर से। यहाँ पर एक कानपुर मिल गया। और कानपुर के ऊपर जाइए तो आप लोग को क्या मिलेगा? कानपुर के ऊपर जाइए तो यहाँ पर मिलेगा आप लोग के लखनऊ। कानपुर के ऊपर जाइए तो क्या मिलेगा? लखनऊ। कानपुर के ऊपर जाइए तो क्या मिलेगा? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ आप लोग के पूछा किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी। क्वेश्चन पूछा था लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ में ही मिलेगा आप लोग के अम्बेडकर पार्क। अम्बेडकर पार्क कहाँ है? तो अम्बेडकर पार्क लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ। किस नदी के किनारे? गोमती नदी। अम्बेडकर पार्क कहाँ में? हाँ, अम्बेडकर पार्क कहाँ में? लखनऊ में। अब लखनऊ के नीचे आइएगा तो हल्का मिलेगा राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र अमेठी। राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कहाँ है? अमेठी। राहुल गांधी चुनाव जो संसद वाला लड़ते हैं कहाँ से लड़ते हैं? अमेठी से। तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र कहाँ मिलेगा? अमेठी। अमेठी। आप लोग के बंदूक के कारखाना मिलेगा अमेठी में। बंदूक के कारखाना कहाँ मिलेगा? अमेठी में। तो राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र। पिछला बार जो चुनाव हुआ था ना तो उसमें स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहाँ से क्या कर दिया था? हरा दी थी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दी थी यहाँ पे। अब देखिएगा ये आप लोग की जगह कौन सा है? अमेठी। अमेठी के नीचे मिलेगा तो रायबरेली। अमेठी के नीचे रायबरेली। अमेठी के नीचे रायबरेली। तो राहुल गांधी के जो माता हुए सोनिया गांधी, तो सोनिया गांधी के जो संसदीय क्षेत्र कहाँ है? रायबरेली। देखिए ऊपर में राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र और नीचे में उनकर मम्मी कौन? सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र पूछेगा रायबरेली। सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र कहाँ में? रायबरेली में। अब इसको देखिए रायबरेली के थोड़ा सा हल्का तिरछा आइएगा ना तो आप लोग को मिलेगा चित्रकूट। चित्रकूट मिलेगा। चित्रकूट मिला। नीचे में मिलेगा आप लोग के चित्रकूट। देखिए मिला चित्रकूट। देखिए चित्रकूट। तो आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा चित्रकूट झरना या चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? चित्रकूट झरना या चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? किस राज्य में है? गए काम से ये चित्रकूट है। आप लोग से पूछा जाए चित्रकूट झरना या चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ में। कहाँ? छत्तीसगढ़। चित्रकूट झरना पूछेगा या चित्रकूट जलप्रपात कहाँ में? छत्तीसगढ़। अब आप लोग के यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछेगा चित्रकूट झरना या चित्रकूट जलप्रपात है जो किस नदी पर है? तो इंद्रावती नदी पर। किस नदी पे? इंद्रावती नदी। सब क्वेश्चन पूछेला, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रखिए इसको माइंड में, ठीक ना। तो चित्रकूट झरना या चित्रकूट जलप्रपात सबसे पहले किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़। किस नदी पर? तो इंद्रावती नदी पर। किस नदी पे? इंद्रावती नदी। तो ये आप लोग के मिल गया क्या? चित्रकूट। और चित्रकूट के ऊपर हल्का जाएगा तो मिलेगा कौशाम्बी। चित्रकूट के ऊपर हल्का जाएगा तो क्या मिलेगा? कौशाम्बी। कौशाम्बी मिला आप लोग के? कौशाम्बी मिला। तो कौशाम्बी। तो देखिएगा अकबर के यहाँ पे कौशाम्बी देखिएगा अशोक स्तंभ मिलेगा। अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ मिलेगा कौशाम्बी। कौशाम्बी में देखिएगा अशोक स्तंभ को अकबर ने अकबर यहाँ पे अशोक के स्तंभ को अकबर ने यहाँ से कहाँ लेके चल गया था? इलाहाबाद। तो देखिएगा अशोक मिलेगा आप लोग के अशोक स्तंभ।
यहाँ के अशोक स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद लेके चले गया था। कहाँ? इलाहाबाद। तो अशोक स्तंभ को अकबर ने कहाँ लेके चले गया था? इलाहाबाद लेके चले गया था। और यहाँ पर आप लोगों को कौशाम्बी में एगो अभिलेख मिला, कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख। तो अशोक के सबसे प्रिय पत्नी कारूबाकी। अशोक के सबसे प्रिय पत्नी, अशोक के 5 पत्नी। अशोक के कितने शादी हुआ था? 5। तो 5 उसको पत्नी थी, जिसमें सबसे प्रिय पत्नी कारूबाकी, उसका अभिलेख मिलेगा कौशाम्बी अभिलेख। उसी का कौशाम्बी अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख। तो कौशाम्बी में अशोक स्तंभ को अकबर ने कहाँ लेके चल गया था? इलाहाबाद। हम लोग के जो अभी राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, भारत के जो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। उस कौशाम्बी से अकबर ने कहाँ लेके चल गया? दिल्ली, इलाहाबाद। कहाँ लेके चल गया? इलाहाबाद। तो कौशाम्बी और कौशाम्बी के बाद आप लोग के क्या मिलेगा? इलाहाबाद। कौशाम्बी के बाद क्या मिलेगा? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद आप लोग के नाम मिलेगा, इसका नया नाम हो गया है प्रयागराज। इलाहाबाद का नाम देखिए आप लोग का प्रयागराज तो होगा, प्रयागराज। तो इलाहाबाद के नया नाम क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद के नया नाम प्रयागराज। अब देखिएगा यहाँ पर आप लोग के मिलेगा इलाहाबाद, इलाहाबाद। इलाहाबाद के नया नाम क्या है? प्रयागराज। इलाहाबाद में आप लोग देखिएगा ना, इलाहाबाद में तो आप लोग के 3 नदी का संगम मिलेगा। इलाहाबाद में 3 नदी का संगम, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और सरस्वती, यहाँ पे 3 नदी का क्या मिलेगा आप लोग के? संगम। इलाहाबाद में आप लोग के 3 नदी का संगम मिलेगा, गंगा, यमुना और सरस्वती। गंगा, यमुना और क्या? सरस्वती। अब देखिएगा यहाँ पे इलाहाबाद है। वायुसेना के आप लोग के पूछेगा, वायुसेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ में है? इलाहाबाद। वायुसेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय कहाँ में है? इलाहाबाद। वायुसेना के केंद्रीय कमान का मुख्यालय इलाहाबाद। कुंभ का मेला लगता है कहाँ? इलाहाबाद। यहाँ पे इलाहाबाद यानी नया नाम क्या है? प्रयागराज। यहाँ कुंभ का क्या लगता है? मेला। कुंभ का मेला इसे कितने जगह? 4 जगह। कुंभ का मेला कितने जगह? 4 जगह। सबसे पहले हरिद्वार, हरिद्वार, उसके बाद इलाहाबाद, फिर उज्जैन, फिर नासिक। तो हरिद्वार और इलाहाबाद है जो किस नदी के किनारे? गंगा नदी। हरिद्वार और इलाहाबाद किस नदी? गंगा नदी। और उज्जैन है जो क्षिप्रा नदी। क्वेश्चन आप पूछेगा उज्जैन की कौन सा नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। उज्जैन, क्षिप्रा नदी। तो हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। नासिक है जो गोदावरी नदी। नासिक कौन सा नदी के किनारे? गोदावरी। नासिक कौन सा नदी के किनारे? गोदावरी। तो याद रखिएगा, नदी समय पूछा जाता है, ठीक ना। तो कुंभ का मेला टोटल कितने जगह? 4 जगह। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन, नासिक। हरिद्वार और इलाहाबाद किस नदी के किनारे? गंगा नदी। हरिद्वार और इलाहाबाद गंगा नदी। और फिर उज्जैन किस नदी? तो क्षिप्रा नदी। उज्जैन किस नदी के किनारे? क्षिप्रा नदी। और आप लोग के और कौन बचा? हाँ, नासिक। नासिक कौन सा नदी? गोदावरी। नासिक कौन सा नदी? गोदावरी। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। आगे देखिएगा 3 मिला इलाहाबाद। इलाहाबाद में ही देखिएगा तो भारत के मानक समय रेखा, भारत मानक समय रेखा जिसको, हाँ, तो भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनीताल से। इलाहाबाद के नैनीताल से। तो भारतीय मानक समय रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप लोग क्वेश्चन पूछा भारतीय मानक समय रेखा को क्या कहते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा किससे बोलते हैं? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो 5 राज्यों से। भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? 5 राज्यों से। तो क्वेश्चन पूछेगा भारतीय मानक समय रेखा किससे होकर गुजरता है? तो इलाहाबाद के नैनीताल से। भारतीय मानक समय रेखा को हम लोग बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? 5 राज्यों से। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के नीचे देखिएगा तब मध्य प्रदेश मिलेगा। पेज नंबर 11 निकालेगा अच्छा से। सबसे पहले मिलेगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मिलेगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से अलग हुआ है कौन? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ 3 गो हुआ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और उन्हें से आ जाएगा उड़ीसा, और नीचे में मिलेगा आप लोग के आंध्र प्रदेश। तो ये 5 राज्यों से होकर के कौन गुजरता है? भारतीय मानक समय रेखा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आप लोग के गुजरेगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, एने से आएगा आप लोग के उड़ीसा, और फिर कौन जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो इतना आप लोग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किससे? इलाहाबाद। इलाहाबाद। इलाहाबाद में आप लोग के 3 गो नदियाँ के मिलता है, कौन कौन? गंगा, यमुना, सरस्वती। तीनों का मिलन स्थल इलाहाबाद। अब देखिए इलाहाबाद की इधर आइएगा तो मिलेगा भदोई। भदोई मिला, हाँ।
तो कालीन उद्योग पूछेगा भदोई। कालीन उद्योग कहाँ है? भदोई में। कालीन उद्योग कहाँ में? भदोई में। कालीन उद्योग भदोई। और भदोई के ऊपर जाएगा तो मिलेगा जौनपुर। हाँ, तो अटाला मस्जिद कहाँ में? जौनपुर। ये आप लोग के मिलेगा कालीन उद्योग भदोई, ऊपर में मिलेगा जौनपुर। हाँ, तो जौनपुर में अटाला मस्जिद पूछेगा कहाँ? जौनपुर। अटाला मस्जिद कहाँ में? जौनपुर में। अटाला मस्जिद जौनपुर। और जौनपुर के हल्का नीचे आ जाएगा तो यहाँ पर ही मिलेगा वाराणसी। जौनपुर के हल्का नीचे आएगा तो क्या मिलेगा? वाराणसी। मिला वाराणसी के, देखिए वाराणसी मिल गया। तो वाराणसी के पुराना नाम था काशी के नाम से आप लोग सुने होंगे काशी। तो वाराणसी के पहले नाम क्या था? काशी। तो ये आप लोग के मिल गया वाराणसी। तो देखिए वाराणसी आप लोग के बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। बनारसी साड़ी आप लोग सुने होंगे नाम, बनारसी साड़ी बहुत महंगा होता है। अगर फीचे में खाली आप लोग धुलाई करिए ना तो 300-400 रुपये खाली धोने में लग जाता है। बनारसी साड़ी सब बहुत भारी साड़ी होता है, पहनिएगा तो भारी लगेगा, भारी साड़ी होता है बनारसी साड़ी, ठीक ना। तो आप लोग के बनारसी साड़ी तो बनारसी साड़ी अब जो होता है हम बता दिए, हम थोड़ी है कि पहन के देखे हैं, सब बोलते हैं हम भी सुन लिए वही है, हम हुआ के हबाक दिए और रियली में वैसे होता है, देखे में सब बोलते हैं बहुत अच्छा होता है। तो बनारसी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे बनारसी साड़ी। और यहाँ के आप लोग के पान प्रसिद्ध है, बनारस के पान आप लोग के प्रसिद्ध है। आप लोग गाना सुने होंगे, खाई के पान बनारस वाला, खुल जाई बंद कल के ताला, सुने हैं। हाँ, तो बनारस के पान प्रसिद्ध है यहाँ पे, बनारस के पान, बनारस के साड़ी, ठीक ना। बनारस के पान हो गया, बनारस के साड़ी। और एगो यूनिवर्सिटी BHU यूनिवर्सिटी, सब पढ़ने यहाँ जाते हैं। BHU यूनिवर्सिटी कहाँ में है? बनारस में। BHU यूनिवर्सिटी कहाँ में है? बनारस में। तो बनारस आप लोग के साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, बनारसी साड़ी के लिए, पान के लिए प्रसिद्ध है। BHU यूनिवर्सिटी कहाँ में है? बनारस में। बनारस का पुराना नाम क्या था? काशी। और यहाँ पर एगो मंदिर मिलेगा, विश्वनाथ मंदिर। बनारस में क्या मिलेगा? मंदिर, विश्वनाथ मंदिर कहाँ में है? बनारस में। विश्वनाथ मंदिर कहाँ में है? बनारस में। विश्वनाथ मंदिर कहाँ में है? बनारस में। अब बनारस के हल्का नीचे आएगा ना तो मिलेगा सारनाथ। बनारस के हल्का नीचे तिरछे जाएगा तो क्या मिलेगा? सारनाथ मिला। सारनाथ आप लोग पढ़े होंगे, बताइए इसके बारे में। हाँ, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। महात्मा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, महात्मा जो बुद्ध थे उन्होंने जो सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ। लेकिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ था कहाँ? बोध गया, पीपल के वृक्ष के नीचे, है ना। और किस नदी? फल्गु नदी के किनारे। महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। और वहाँ से जैसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना तो उनको माइंड में आया कि हम जहाँ पर ही रहते थे पहले हमको दोस्तवा वहीं है, तो वहाँ से दौड़े दौड़े भाग जाते हैं कहाँ? सारनाथ। और सारनाथ में अपने दोस्त को सबसे पहले क्या देते हैं? उपदेश। तो सबसे पहला उपदेश कहाँ देते हैं? सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिए? सारनाथ। तो सारनाथ आप लोग को मिलेगा। और सारनाथ के नीचे देखिएगा तो मुगल सराय मिलेगा। मुगल सराय ना होगा तो आप लोग के देखिए मुगल सराय के नाम चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया, जंक्शन। हाँ, तो आप लोग के मिला। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, मुगल सराय पहले नाम क्या था? मुगल सराय के नाम से अभी भी बहुत लोग ज़्यादा दिन ना हुआ चेंज होला, ठीक ना। मुगल सराय इसका पहले नाम क्या था? मुगल सराय। लेकिन अब नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आप लोग गया जाते होंगे तो हमेशा इसका नाम सुनते होंगे, अनाउंसमेंट हमेशा कर रहता है, ठीक है ना। तो ये आप लोग के जगहिया के नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो देखिए ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। यहाँ पर भारत के सबसे बड़ा जंक्शन पूछेगा तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत में सबसे बड़ा जंक्शन, रेलवे जंक्शन कौन सा? पंडित दीनदयाल। तो ये जंक्शन किसे कहते हैं? तो 2 से अधिक रूट का ट्रेन जब आ करके एक जगह मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंक्शन। 2 से अधिक जगह के रूट वाला ट्रेन है जब एक जगह के मिलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? जंक्शन। तब भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कहाँ में है? आप लोग के उत्तर प्रदेश में। कहाँ में? उत्तर प्रदेश। तो ये मिला वाराणसी, ये आप लोग के मिला सारनाथ, ये आप लोग क्या मिला? मुगल सराय, यानी इसी का नया नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। और इसके हचाक से नीचे आएगा तो मिलेगा रेणुकूट। देखिए रेणुकूट मिलेगा। तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है रेणुकूट। एल्युमिनियम उद्योग के लिए जगह कौन सा प्रसिद्ध है? रेणुकूट। मिला ना, रेणुकूट। यहाँ पर नीचवा में आइएगा तो मिलेगा रेणुकूट।
तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? रेणुकूट। एल्युमिनियम उद्योग के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? रेणुकूट। एल्युमिनियम उद्योग के लिए रेणुकूट। रेणुकूट मिल गया। अब देखिए रेणुकूट यहाँ पर ही जगह है रेणुकूट, और रेणुकूट के ऊपर मिलेगा तो आप लोग की जगह तो मिलेगा आजमगढ़। आजमगढ़, आजमगढ़ मिला। तो राजनीतिक, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक राजधानी, तो राजनीतिक राजधानी कहाँ है? आजमगढ़। राजनीतिक राजधानी आजमगढ़। राजनीतिक राजधानी के बाद क्या जाएगा? तो आजमगढ़। यहाँ पर ही आजमगढ़ मिला। यहाँ पर ही मिलेगा आजमगढ़, इन्हें मिलेगा आप लोग के बलिया। यहाँ पर ही आप लोग के मिलेगा बलिया। यहाँ पर ही मिलेगा बलिया, मिला बलिया। तो मंगल पांडे हैं, मंगल पांडे जो हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? बलिया के। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? बलिया के। ये आप लोग के कौन सा जगह मिला? आजमगढ़। आजमगढ़, आजमगढ़ राजनीतिक क्षेत्र है। आजमगढ़ क्या है? राजनीतिक क्षेत्र। ये आप लोग के क्या मिला? बलिया। ये आप लोग के मिला बलिया। मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे? बलिया। यहाँ पर आप लोग के मिला गाजीपुर। यहाँ पर ही गाजीपुर देखिए मिला, गाजीपुर देखिए अच्छा समय में मिला गाजीपुर। गाजीपुर मिला। तो देखिए गाजीपुर एशिया के सबसे बड़ा गांव है जो गहमर है। एशिया के सबसे बड़ा गांव कौन सा? गहमर, जो कहाँ है? गाजीपुर में। एशिया के सबसे बड़ा गांव के बाद क्या जाए कौन सा है? गहमर। पूरा एशिया में एशिया के सबसे बड़ा गांव गहमर कहाँ है? गाजीपुर में। एशिया के सबसे बड़ा गांव गहमर कहाँ में है? गाजीपुर। एशिया के सबसे बड़ा गांव गहमर कहाँ में है? गाजीपुर। ये आप लोग कौन सा जगह मिला था? बलिया। और बलिया के नीचे आए तो क्या मिला? गाजीपुर। एशिया के सबसे बड़ा गांव गहमर कहाँ में है? गाजीपुर में। एशिया के सबसे बड़ा गांव गहमर कहाँ में? गाजीपुर। अब यहाँ से आइएगा हल्का ऊपर तो आप लोग को मिलेगा गोरखपुर। गोरखपुर मिला। गोरखपुर, गोरखपुर है जो राप्ती नदी के किनारे है। क्वेश्चन पूछेगा गोरखपुर किस नदी के किनारे? राप्ती नदी। गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी। गोरखपुर किस नदी के किनारे? राप्ती नदी। गोरखपुर में आप लोग देखिए सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म पूछेगा। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ? गोरखपुर। देखिए ये चेंज होते रहता है, ठीक ना? ये चेंज होते रहता है, कभी आप लोग खड़गपुर देगा, कभी आप लोग गोरखपुर देता, ठीक ना? तो ये चेंज होते रहता है, ठीक ना? तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? गोरखपुर। सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म गोरखपुर। किस नदी के किनारे? किस नदी के किनारे? राप्ती नदी। और इसके सीध में आइएगा आप लोग के तो यहाँ पर मिलेगा अयोध्या। अयोध्या आप लोग नाम सुने होंगे अयोध्या। हाल फिलहाल कौन किसका यहाँ पर उद्घाटन हुआ है? किस चीज़ का? हाँ, तो श्री राम मंदिर का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था। नरेंद्र मोदी ने जाकर के यहाँ पर किए थे। आप लोग के इसको अयोध्या में किनका जन्मभूमि है? हाँ, तो राम भगवान, श्री राम भगवान के जन्मभूमि कहाँ मिलेगा? अयोध्या। राम भगवान के जन्मभूमि कहाँ मिलेगा? अयोध्या। अयोध्या मंदिर कहाँ में है? अयोध्या में। अयोध्या में एगो आप लोग के नदी एने से आगे गुजरेगा, देखिएगा। ये नदिया के बताइए, नदी बताइए। नदी एने से घाघरा नदी। एने से कौन सा नदी आएगा? घाघरा नदी। और जैसे यहाँ पर अयोध्या में जाएगा, अयोध्या में घाघरा नदी को ही क्या बोलते हैं? सरयू नदी। घाघरा नदी को ही क्या बोलते हैं? सरयू नदी। एने से देखिएगा आप लोग के मैपों में लिखा होगा, देखिए ना मैप में, देखिए एटलस में, एटलस में देखिए घाघरा नदी लिखा होगा। घाघरा नदी लिखा होगा। और ये आप लोग के ही अयोध्या में उसका नाम क्या हो जाता है? सरयू नदी। भगवान श्री राम ने किस नदी में समाधि लिए थे? सरयू नदी में। भगवान श्री राम ने किस नदी में जाकर के समाधि लिए थे? इस सरयू नदी में। तो आप लोग के अयोध्या में कौन सा नदी है? सरयू नदी। और यहाँ पर अयोध्या के ऊपर में देखिएगा, अयोध्या के ऊपर में देखिएगा तो आप लोग के मिलेगा यहाँ पर श्रावस्ती। अयोध्या के ऊपर में देखिएगा तो क्या मिलेगा? श्रावस्ती मिला। श्रावस्ती मिला, देखिए श्रावस्ती मिला आप लोग के। अयोध्या के ऊपर में जाएगा तो मिलेगा क्या? श्रावस्ती। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। जब बरसात का मौसम आता था ना तो अपना जीवन यापन करने यहीं भाग जाते थे। कहाँ? श्रावस्ती में। कहाँ चल जाते थे? श्रावस्ती में। तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। ये श्रावस्ती, तो महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। और श्रावस्ती के बाद यहाँ पर ही आइएगा तो अभी आप लोग के हिस्ट्री में पढ़ाए थे जगहिया के नाम, बहराइच पढ़ाए थे। बहराइच यहाँ पर ये भी बहराइच, ये जगह आप लोग के। श्रावस्ती की तरह ये तो क्या मिलेगा? बहराइच। बहराइच मिला।
तब बहराइच जो जिला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। ऊपर में मिलेगा आप लोग के नेपाल, देखिएगा उत्तर प्रदेश के ऊपर में क्या मिलेगा, नेपाल। उत्तर प्रदेश के ऊपर में नेपाल। तब बहराइच जो जिला है, बहराइच जो जिला है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। आप लोग के पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है, तब बहराइच। कौन सा, बहराइच। अब बहराइच की इधर आएगा तो आप लोग के व्हाइट कलर से लिखा होगा, सफेद कलर से, दुधवा। तो दुधवा नेशनल पार्क पूछेगा, है लिखा, देखिए दुधवा नेशनल पार्क पूछेगा कहाँ में, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ में है, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क आप लोग के कहाँ में है, उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ में है, उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, उत्तर प्रदेश है जो भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों से टच करने वाला राज्य है। भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों से टच करने वाला राज्य कौन सा, उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, और 1 केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली। उत्तर प्रदेश है ये 8 गो राज्य से सीमा साझा करता है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से। कितने, 8 गो राज्य से। उत्तर प्रदेश से कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, 8 राज्य। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। 8 राज्यों से सीमा साझा करता है। एगो क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश। एगो आप लोग क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। एगो केंद्र शासित प्रदेश से सीमा साझा करता है। आप लोग क्वेश्चन पूछेगा अयोध्या किस जिला में आता है, फैजाबाद। अयोध्या जो किस जिला में आएगा, फैजाबाद। अयोध्या किस जिला में आता है, फैजाबाद। ये आप लोग की जगह कौन सा, लखनऊ। ये आप लोग की जगह कौन सा, लखनऊ। तो देखिएगा क्वेश्चन पूछेगा 1857 के जो क्रांति हुआ था लखनऊ से किसने किया था, तो बेगम हजरत महल ने। किसने, बेगम हजरत महल। 1857 के जो क्रांति हुआ था वो लखनऊ से किसने किए थे, तो बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने। आप लोग को उत्तर प्रदेश में आप लोग की इतना इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो आप लोग को हो गया है, ठीक ना। आप लोग के जगह ही आप लोग के सब याद है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से। देखिएगा जे आप लोग के पॉइंट आप लोग के दर्शाया गया वो पॉइंट को आप लोग के इम्पोर्टेंट है, वो पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना। वो सब चीज़ के बारे में याद कर लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आज आप लोग की इतना ही रहेगा, डूब जाओगे तुम लोग।